10वां भाग दान, 10वां भाग कोई नहीं करता। 10वां भाग की जगह जो है 1% भी कोई नहीं करता। उससे आधा भी कर ले तो भी कल्याण हो सकता है, लेकिन वो धन फिर हमारा दाएं बाएं ऐसे ही निकल जाता है। भगवान की कहीं मंदिर में जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और होटल में जाएंगे तो वेटर को 1500 रुपये हम दे सकते हैं। बैंड वालों को देखो आप, क्या क्या होता है आजकल। वो जो लक्ष्मी के जिसका पूजन किया जाता है दीपावली के दिन, उसको यूँ फेंकते हैं, वो चप्पलों के नीचे, जीतों के नीचे कितनी आती होगी, है ना। तो ये 10वां भाग की जगह 20वां भाग निकल जाता है, इसे भी निकलता है। तो कहने का मन लगे कि भगवान ने कहा 10वां भाग अर्पण करते हो तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। अब उस लकड़े ने भी भगवान की पूजा का संकल्प क्या था? 4 गुना धन अधिक प्राप्त हुआ कि इतना तो मुझे कभी मिला ही नहीं है। जो मुझे 4 महीने में कमाना था वो मैं एक ही दिन में कमा लिया। तो ये भगवान की कृपा है। परिवार के साथ कथा की, वह भी इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को उसका गमन हुआ। आगे सूत जी महाराज ऋषियों को कथा का संवाद कर रहे हैं कि भद्रशिला नदी तस्या सत्यम वर्तनम सचहा। भद्रशिला नदी के तट पे जो है एक राजा व्रत कर रहा है। तो एक साधु नाम का जो बनिया था वहाँ गया, तो व्रतधारी राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य में हुआ कि राजा इनको क्या कमी हो सकती है। वैसे नहीं सोचा कि जिनके पास कमी होती वही भगवान का पूजन करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं वही भगवान जी का पूजन करते हैं। तो राजा के पास तो सब कुछ है, वो ये क्यों कर रहा है। तो राजा के पास क्या प्रणाम किया, आदर से पूछा। क्या पूछते हैं? कीर्ते भक्ति, हे राजन आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, इसे करने से किम फलम, क्या फल प्राप्त होता है। तो राजो बाचा, राजा ने कहा कि मेरे घर में मम गृहे मम राज्य, मेरे राज्य में सब कुछ है, मेरे पास राजपाट धन धान्य दौलत सब कुछ है, लेकिन मम गृहे संतति नास्ति, संतति नहीं है। और संतति प्राप्त करने के लिए भगवान का व्रत कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा, वैश्य ने कहा, हे प्रभु मुझे भी बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। समस्त विधि बतला दे। वैश्य अपने घर को आया, अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखो मैं मन वांछित फल देने वाली कथा को सुन के आया हूँ, व्रत को सुन करके आया हूँ। धर्मपत्नी जो है धर्मात्मा होती हैं, धर्म कार्यों में धर्मपत्नियों का ये सबसे बड़ा रोल होता है। घर में पूजा पाठ होनी है तो पत्नी का सहयोग नहीं होगा तो मजा ले, जो कोई घर में कथा करा ले, कोई पूजा करा ले, कोई पाठ करा ले, कोई यज्ञ करा ले, कहीं जाके दिखा दो, है ना। तो धर्मपत्नी कहा कि कल करे सो आज कर। क्या कहा धर्मपत्नी ने? लीलावती कह रही है अपने पति को, कल करे सो आज कर, आज करे सो आओ, परमी परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये तो भगवान की कथा है, भगवान की पूजा है, तुरंत करो। तो सेठ ने क्या कहा? टका धर्म टका कर्म टका ही परमा टका यस्य ग्रह टका नास्ति हा टका टकास्तके। अभी क्यों धन व्यर्थ में नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब करेंगे। तो यहाँ पे कहा कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। उसने अपनी पत्नी को जिस तरह हाथ जोड़ करके जो है शांत काया, प्रसन्न करवाया, कहा कि बाद में करेंगे। पत्नी भी मान गई। कुछ समय बाद 9 माह के पश्चात वैश्य के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। लीलावती ने फिर कहा कि कन्या का जन्म हो गया। तो सेठ ने कहा जन्म तो हो गया, छठी करी, सब लोग आए, गिफ्ट लेके आए, धन तो कोई लाया नहीं। और आजकल जो है कहीं शादी की सालगिरह में जाओ, बर्थडे में जाओ तो क्या मिलता है? गिफ्ट तो मिलता है। और गिफ्ट का करेंगे क्या? फिर वो गिफ्ट भी एक तरफा पड़ा रहता है। तो कहे धन तो किसी ने दिया नहीं, ऊपर से उनको खिलाने पिलाने में जो धन खर्च हुआ था ऊपर हमारा वो भी खर्च हो गया है। तो कब करेंगे? कि जब शादी होगी तब करेंगे। तो अपनी पत्नी को फिर वहाँ पे समझा दिया। अब वैश्य को भी देख लिया कि कन्या का जो है अल्पकाल में बेटी जवान हो गई। शुक्ल पक्ष जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता वैसे कन्या बढ़ी। और जब बेटी का घर में जन्म होता है तो माता पिता को गर्व भी होता है और चिंता भी होती है, क्योंकि वो बेटी ही माता पिता की देख रेख करती है। बेटे इतने नहीं करते, बेटियां ज़्यादा माता पिता की देख रेख करते हैं, चाहे सास ससुर हों चाहे माता पिता हों। तो वही बेटी बहू बन जाती, वही बेटी माँ बन जाती, वही बेटी जो है
बेटी बन जाते तो हर प्रकार से वो अपना कर्तव्य समझती है, उनकी सेवा करती है, उनका भाव रखती है हर प्रकार से। तो वो सब कुछ अपना अपना है। आजकल तो नाते रिश्तेदारी भी जो ना भाई भाई के हुई, ना बहन बहनी की हुई। आजकल सबसे ज़्यादा क्या है, तो आजकल जो है हिसाब किताब अलग है। सत्यनारायण वास्तविक जो चीज़ें हैं, तो जिनके घर में संस्कार है उनके यहाँ तो सब कुछ है, वो बहनों को भी मानते हैं, भाई को भी मानते हैं। और जिनके यहाँ संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो बहन से ज़्यादा साली प्यारी होती है, सबको होती है। बहन को छोड़ देंगे लेकिन साली को नहीं छोड़ेंगे, साली को घुमाने जरूर ले जाएंगे। पता ना कैसा घरों पंडित जी, हमारा तो कभी लेके ना गया जी जा। ये बेटा छोटा है बड़ा भी है, तो वो आप तो आज तक घुमा के लेके, हमारा तो पति देव लेके जाते हैं। अब जो जमाना आ रहा है उस जमाने में चलो ये बड़ा भी तो है, वो भी लेके नहीं गएगा। मेरी जमाई की बात हो रही है। ऐसे जो स्वीट सबसे छोटे नहीं, साली हमारी बहुत है लेकिन हमारी साली कोई हमारे पास ना, उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। अब बहनें कभी आ जाते हैं तो आ जाते हैं, तो अलग अलग बातें आना चाहिए। जो सौभाग्यशाली हो परिवार, भाग्यशाली उन परिवार जिन घरों में बहनों का आवागमन होता है। दान देने के 3 चीजें बतला गई कि बहन को दान देना चाहिए, है ना। भगवान जी को भी दान की आवश्यकता होती है, दान देना चाहिए। पत्र पुष्प फल जल 3 जगह खाली नहीं जाते हैं, बेटी के घर, बहन के घर और भगवान के पास कभी खाली नहीं जाते हैं। तो भाग्यशाली वो परिवार जिनमें हम बहनों का भी आवागमन है, भाइयों का भी आवागमन है, सालियों का भी है, सालों का भी है, तो अच्छे होते हैं वो ये। पर जहाँ केवल व्यवस्था खाली साला सालियों पे चलता है तो वहाँ व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसलिए वो परिवार में बढ़िया है, सुख शांति है, भगवान की कृपा है। जिनके यहाँ सबका सम्मान होता है अपने अपने स्तर में। तो सेठ के यहाँ कन्या अल्पकाल में ही जवान हो गई, तो साधु ने फिर कहा कि कन्या को तो अब विवाह योग्य होगी, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो वन में पहले ब्राह्मण लोग रिश्ता करते थे, कल कोई सुंदर बालक देखो, तो कंचनपुर नामक कलकत्ता स्थान से सुंदर एक वैश्य कुमार को लेके आए और कहा कि इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है, इससे बराबर कोई धनी नहीं है, ये अपने घर परिवार में सर्वगुण संपन्न है, सेठ परिवार से है। वैश्य ने प्रसन्नचित्त होकर कन्यादान तो कर दिया, लेकिन कन्यादान के बाद भी दुर्भाग्य से वो भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को भूला है तू, मैं भी तेरे को भूल जाता हूँ। जो तेरे कष्ट हैं, जो तेरे भय हैं, जो मैंने संभाल के रखे थे, वो तेरे को ही फिर ही छोड़ देता हूँ। तो साधु ने अपने दामाद से कहा देखो मेरे पास तो एक कन्या थी और वो आपको समर्पित कर दिए, अब मेरा जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा है। दोनों एक साथ व्यापार करते हैं। तो दोनों वैश्य कुमार जो है ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में गए, वहाँ व्यापार करने लगे। भगवान ने उनकी झूठी भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा। 2 चोर राजा के राजमहल में गए, उन्होंने राजमुद्रा चुराई और जब भाग रहे थे तो राजा के सिपाही ने देख लिया। वो चोर भी जाकर वहीं जा पहुँचे जहाँ पे दोनों ससुर जमाएं विश्राम करे थे। राजा के धन को वहीं छुपा दिया और अपने आप अलक्षित हो गई। राजा के धन के जब चोरों ने देखा कि उन दोनों वैश्य कुमारों के पास है, उन दोनों को चोर समझ करके राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा करके ले गए। अब आर्थिक मानसिक पीड़ा से घर घर दोनों माता पिता भिक्षा मांगने गई। एक दिन कलावती के ब्राह्मण के घर में गई, उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, कथा हो रही है। उसने विश्वास करके भगवान की कथा सुनी, पूजा सुनी, भगवान से आशीर्वाद लिया। अपने माँ से कहा हे माँ, एक ब्राह्मण के घर में मैंने मनवांछित फल देने वाला व्रत देखा है, बतलाइए क्या ऐसा हो सकता है? तो माँ को तुरंत आ गई, हे बेटी तेरे व्रत से, तेरे जन्म से पहले हमने संकल्प किया था, किंतु आज तक हम कर नहीं पाए। घर में जो कुछ पत्र पुष्प था उसको इकट्ठा करके भगवान को समर्पित कर दिया और कहा प्रभु इस समय इतना ही है, लेकिन जब पति और दामाद आ जाएंगे तो हम विधि पूर्वक आपका ध्यान करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपकी कथा करेंगे, आप प्रसन्न हो जाइए। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने दर्शन दिया। राजन प्रातः काल ही दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ दो, उन्हें तुम्हारी कोई धन नहीं चुराया है, तुम्हारा धन ज्यों का त्यों वहीं पे उपस्थित है। राजा विद्वान था, तो जैसे हम संग करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ज्ञानियों का संग करेंगे तो ज्ञान की बातें आएंगी, और मूर्खों का संग करेंगे तो उसी प्रकार की बातें आ जाएंगी।
हैं। तो इस प्रकार जो जैसे हम अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बन जाता है, जैसे हम संग करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो राजा ने विद्वान था तो विद्वान ही सभासद उसके रखे हुए थे। कहा कि स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। राजा ने दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ने की आज्ञा दी। जितना धन उनसे लिया था उसे दुगना उनको दिया। कहा महान भावों, भाग्य से तुम्हारे भाग्य में ये दुख था, अब कोई भाई अपने नगर के लिए प्रस्थान करें। दोनों ससुर जमाई ने जो है राजा को प्रणाम किया, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया और सिंधु के किनारे बैठ करके भगवान की पूजा संध्या वंदना करने लगे। भगवान ने सोचा इनका मन देखना चाहिए, इनका मन शांत हुआ कि नहीं हुआ, ये शुद्ध हुआ, इनका विचार शुद्ध हुए या नहीं हुए। तो उनके पास परीक्षा लेने के लिए पहुंच के एक दंड का रूप धारण का। कहा तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। तो धन के अभिमान में वैश्य ने कहा क्या लेना चाहता है, क्या धन लेना चाहता है। मेरे नाव में तो लता पत्र भरा हुआ है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते बचा, कि तेरी वाणी में तेरे भाव में जो है बू आ रही है, अहम आ रहा है कि तो सब कुछ हो गया है, इसलिए जैसे तू कह रहा है वैसा ही हो। भगवान सिंधु के किनारे बैठ गए। वैश्य ने अपनी पूजा अर्चना समाप्त करी, नाव की तरफ देखा, नाव जल के ऊपर आई, हिल रही है। और जब देखा तो लता पत्र पड़ा हुआ, बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके दामाद कहने लगा कि आपने जो असत्य वचन दंडी स्वामी के सामने कहे थे, जो उनका अनादर किया था, जो उनका अपमान किया था, उसी के कारण ये दुख देखना पड़ रहा है। दोनों ससुर जमाए दंडी स्वामी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना करी। हे प्रभु, हमारे कष्ट दुख दरिद्रों को दूर करिए, क्षमा करिए। हम अपने वैभव के अनुसार आपका व्रत करेंगे, पूजा करेंगे और हमारी रक्षा करो। जब वे रोने लगे तो भगवान ने कहा हे वैश्य कुमार सुनो, तुम रो मत, तुमने मेरी पूजा करने का संकल्प किया था किंतु आज तक तुम मेरी पूजा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तो भगवान के वचन सुनकर वैश्य ने कहा प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि देवता आपको नहीं जान सकते हैं, मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करूँगा, आपका पूजन करूँगा। तो भगवान की कृपा से वैश्य का धन जो का त्यों उपस्थित हुआ गया। अब वैश्य अपने नगर के लिए उसने प्रस्थान किया, अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। वह घर गया, साहूकार की धर्मपत्नी लीलावती को प्रणाम किया कि बहुत सा धन लेकर सेठ जी नगर के निकट आ गए हैं। तो लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से कहा हे बेटी, मैं सेठ जी के तेरे पिताजी आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। तू भगवान की पूजा कथा कर रही है, उसको कथा संपन्न करके तू भी चले आना। तो माँ के वचन सुनकर कलावती ने भी जो है क्या क्या भगवान का बिना भोग लगाए, बिना प्रसाद ग्रहण किए वह भी अपने पति के पास जब जा रही थी तो क्या देखते हैं उसका पति नाव से तो डूब रहा है। महाशोक से रोती हुई कन्या जो है भयभीत हो गई और भूमि पे गिर पड़ी। साधु वैश्य परिवार सभी इकट्ठे हुए और कहने लगे कि न जाने किस देवता के माया से ये नाव हारी गई है। सबको इकट्ठा किया कि प्रभु, मैं आपकी माया से ही मोहित हो रहा हूँ, बार भ्रम में पड़ रहा हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करूँगा, आपका पूजन करूँगा, आपका कथा करूँगा। मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। आकाशवाणी हुई, ये साधु, तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद को परित्याग करके अपने पति के पास चली आई है, इसलिए इसका पति आदेश से हुआ कन्या घर गया है। अब पुनः प्रसाद खा करके लौटेगी तो उसका पति से अवश्य मेरी कन्या घर गई। भगवान का भोग लगाया, पूजन किया, मथा टेका, क्षमा याचना करिए। आपने अपने पति के दर्शन के अपने पिता से बोलते पिताजी घर को चलिए, विलम्ब न करिए। इस प्रकार वैश्य परिवार प्रसन्न हुआ। हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की कथा करने लगे, पूर्णिमा को कथा करने लगे, भजन करने लगे, कीर्तन करने। यहाँ लोके सुखम भुक्ता, इस लोक के समस्त सुख भोग अंतपुर सत्यपुर वैकुंठ में उनका निवास स्थान हुआ। तो ऋषि को भगवान सूत व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं कि जो है एक राजा ने इस प्रकार भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वह एक समय वह वन में गया, जंगली जानवरों को मार करके जब एक बड़ वृक्ष के नीचे देखा कि ग्वाल बाल भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा कि राजन यहाँ पे विराजमान है, तो कुछ प्रसाद लेकर राजा को दिया। कहा कि राजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजा ने उस प्रसाद को वहीं त्याग दिया, फेंक दिया। आकर के अपने नगर में जब आया तो शतम पुत्रम भवम नष्टम, 100 पुत्र राजपाट सब कुछ नष्ट पाया। राजा ने
मन में सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जो एक दिन में एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको विश्वास आया कि ग्वाल बालों के समय भगवान की पूजा का अनादर किया, भगवान का प्रसाद नहीं लिया, इसलिए मुझे ये कष्ट हो रहा है। राजा विश्वास करके वहाँ गया, ग्वाल बालों के साथ पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, आके अपने नगर में 100 पुत्र राजपाट पहले जैसे प्राप्त हुआ। तो सत्यनारायण भगवान की कथा को जो करते हैं उनको भक्ति मैं कथा को जो सुनते हैं, सुनने वाला भी जो है पुण्य का भागी होता है, करवाने वाला भी जो है पुण्य का भागी, इसका अनंत गुणा फल पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के दुख दरिद्र दूर होते हैं, सुख शांति का आवागमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो भगवान को जो है जो भाव से भक्ति से रटता है भजता है तो निश्चित रूप से भगवान भी उनको भजते हैं। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण जो पहले अध्याय में जिनकी कथा हुई थी, दूसरे जन्म हुए सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन करके वो भी भगवान कृष्ण के मित्र बन करके वो भी मोक्ष प्राप्त किया। जो लकड़ रहा था वो दूसरे जन्म में निषादों के राजा गुहराज हुए, भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन उन्होंने किया और उनकी पूजा करने के बाद भी उनको जो है भवसागर पार वो उतर गए। और साधु नाम का जो वैश्य थे दशरथ नाम के राजा हुए, भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन करके मोक्ष प्राप्त किया। तुंगाध्वज नाम के जो राजा थे मोराध्वज नाम के राजा हुए, अपने पुत्र को भगवान को अर्पण करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान की कथा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। पहले कथा बहुत होती थी, अब लोगों को समय नहीं है और जिनको ये समय है वो भाग्यशाली है और उनके लिए साक्षात यह भूमि उनके लिए हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और इस प्रकार भगवान की कथा आप कर रहे हैं, इसका पुण्य फल निश्चित रूप से आपके परिवार आपके बच्चों को जीवन में इसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय माता दी। ये सामग्री दे दीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण गोविंद नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल वृंदावन बिहारी राम नारायण राधे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यानारायण नारायण नारायण रटमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अग्नि नारायणाय नमः यमुनाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि संहिताय श्रीमन्नारायणाधिपते नमः। ओम हैं ह्रीं चामुण्डाय विधि ह्रीं ज्वालाय 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 ज्वाल ज्वाल प्रज्वल हंसलाय स्वाहा भगवते शां श्री विष्णवे नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसुरज जाता जाता सोताद्वाश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओम हैं ह्रीं चामुण्डाय विधि ह्रीं ज्वालाय ज्वालाय ज्वाल ज्वाल प्रजल प्रज्वल हंसलाय स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्डे नमस्ते मधुमर्दिनी नमस्ते खेटवाहरणि नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमंद्रिज
निशुम्भा श्रुतवादिनी जगद्राय महादेवी जय बसंती कृष्ण। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमस्ते। ओम श्री भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। श्री नारायणाय नमो नमः। जगदम्बाय नमो नमः। लो प्रभु। अच्छा 5 बार घी की आहुति डालिए 5 बार। प्रजापते स्वाहा बोलो स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। 1 बूंद इसमें है। हरि ओम अम्बे अम्बिके वानिके नमान्यते कसनं सुभद्रिकां बीलवासिनी महं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमस्ते। जय त्वां देवी चामुण्डे जय भूतादिहरिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। अम्बे अम्बिके वानिके नमान्यते कसनं सुभद्रिकां बीलवासिनी महं। चलिए थोड़ा थोड़ा। अम्बे स्वाहा